नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हम एक अपने विंडोज सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर में कैसे प्रमोट करते हैं या उसमें एक्टिव डायरेक्टरी रोल हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पिछले वीडियोस अगर आपने देखे, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी SRV W2022 AD01। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके सेंड कंट्रोल ऑल डेल पे प्रेस करेंगे तो आपका लॉगिन प्रॉम्प्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर लॉगिन प्रॉम्प्ट डाल के पासवर्ड डाल के एंटर कर रहा हूँ। अब जब हम डोमेन कंट्रोलर बिल्ड करते हैं तो हमको एक बात याद रखनी होती है कि हमारा जो सर्वर है वो इन सारी चीज़ों को फुलफिल करे। इसे आप एक तरीके से चेकलिस्ट समझ सकते हैं, बेसिक चेकलिस्ट। क्योंकि जब भी हम कॉर्पोरेट लेवल में काम करते हैं तो हम लोग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, तो इनको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी। कि बहुत ही छोटा वर्जन है उसका, क्योंकि जो असली एसओपी होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स के साथ पूरा डिटेल होता है कि आप उसको पढ़कर, अगर किसी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर उसको केवल माउस चलाना और कीबोर्ड चलाना आता है, वो भी कर लेगा काम। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो अकाउंट है वो एडमिन प्रिविलेज के साथ हो इस सर्वर पर ये जो विंडो है थोड़ी छोटी लग रही है, मुझे बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और एंटर फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएंगे। अब मेरे पास ये फुल स्क्रीन आ गई है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो अकाउंट है उसे एडमिन प्रिविलेज है या नहीं। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा, cmd टाइप करेंगे हम, कमांड हु एम आई, एडमिनिस्ट्रेटर तो हूँ, ठीक है। अब हम ये कैसे देखेंगे कि ये जो यूजर आईडी एडमिनिस्ट्रेटर ये असल में एडमिनिस्ट्रेटर है इस सर्वर का? वैसे तो हम जानते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल खोलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉम्प मैनेजमेंट डॉट mcsc। यहाँ पर हम जाएंगे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है, मतलब हमें एडमिन प्रिविलेज है। अब हम इसको बंद कर देंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है चेंज द सर्वर नेम अकॉर्डिंग टू कंपनी नेमिंग स्टैंडर्ड। तो हम कर चुके हैं, बट फिर से कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, इस बार रन के साथ खोलते हैं और कमांड डालेंगे होस्ट नेम। हमारा जो नेमिंग स्टैंडर्ड है वो है भाई, सबसे पहले सर्वर आना चाहिए, तो ये SRV है, मतलब सर्वर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है, लिनक्स है, मैक है। W मतलब विंडोज है। उसका फ्लेवर कौन सा है, 2016, 2019, 2022, तो हमारा 2022 है। उसके बाद दो कैरेक्टर हो सर्वर के रोल के लिए, तो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर है तो AD हो गया। और ये उस रोल का कौन सा सर्वर है, पहला सर्वर है, तो 01 हो गया। ये हमारा नेमिंग स्टैंडर्ड हो गया। तो हम दूसरी चीज भी पास कर चुके हैं। अब आता है रिमोट डेस्कटॉप अनेबल करना। ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप कर सकते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। सेटअप स्टैटिक आईपी ऑन सर्वर। स्टैटिक आईपी जो है वो सेटअप करने के लिए आपको नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में जाना पड़ता है। कई तरीके हैं जाने के, बट मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट से सीधा सीधा जाना अच्छा लगता है। तो मैं डालूंगा ncpa.cpl नेटवर्क कंट्रोल पैनल, और ये हमारा आ गया। राइट क्लिक करेंगे नेटवर्क पे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP4 की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। मैं पहले ही से स्टैटिक आईपी दे चुका हूँ, 192.168.1.5, गेटवे है 1.1। आप यहाँ पे देखेंगे प्रेफर्ड डीएनएस क्या कर दिया मैंने, 127.0.0.1। ये क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर होगा, और पहला डोमेन कंट्रोलर जो है वो हमारा डीएनएस सर्वर भी होता है। तो इसीलिए मैंने इसको खुद पे पॉइंट आउट करने को बोल दिया है, ताकि ये अपने आप से सारी डिटेल ले सके। तो डीएनएस एड्रेस को हमने 127.0.0.1 कर दिया। इंस्टॉल लेटेस्ट अपडेट एंड पैचेस ऑन द सर्वर।
ये जो है ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, रिकमेंडेड है, पर आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल मैं स्किप करने वाला हूँ। अब हमें करना है एडी सर्विसेज को इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट आपको यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि स्क्रीन का वो सेक्शन मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बट आप सबको पता है स्टार्ट कहाँ है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर को लोड होने देंगे थोड़ा। आप चाहे तो यहाँ मैनेज पे जाकर कर सकते हैं ऐड रोल एंड फीचर, या सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा है ऐड रोल एंड फीचर, तो मैं यहीं से क्लिक कर देता हूँ ऐड रोल एंड फीचर। ये आपकी वेलकम स्क्रीन होती है। वो कहती है भाई आप यहाँ पे जो भी करने वाले हो, देखो सबसे पहले तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए उसका, कोई भी ऐसे ही उसको ब्रेक ना कर दे। नेटवर्क सेटिंग जो है स्टैटिक आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर्ड हो, सारे अपडेट्स रिसेंटली इंस्टॉल्ड हो, ये भी बोल रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड है। बट चूंकि मेरी ये वे बंदी रहने वाली है और मैं केवल टेस्टिंग के लिए इसे डोमेन कंट्रोलर बना रहा हूँ, तो मैं अपनी इंटरनेट बैंडविड्थ और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा पैचेस इंस्टॉल करके। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें रोल बेस फीचर बेस इंस्टॉलेशन करनी है इसी सर्वर पे। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन होती है अगर हमें वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस पे कुछ करना है, बट फिलहाल हम यही कर रहे हैं। कौन से सर्वर पे कर रहे हैं? यही सर्वर पे कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। क्या रोल हमें चाहिए? हमको चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो इसके लिए ये है ADDS। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज करती क्या है, तो हमने इसे चेक किया। ये बोल रहा है कि अगर हमें ये रोल इंस्टॉल करना है तो ये फीचर्स भी इंस्टॉल करने होंगे। और जब मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि रोल और फीचर्स में फर्क क्या होता है। तो याद रखिए, रोल अलग चीज़ है, फीचर अलग चीज़ है। यहाँ मैं फर्क नहीं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा खुद फिगर आउट करें। अब क्या हम कोई और फीचर ऐड करना चाहते हैं? जो होने चाहिए थे वो अपने आप आ गए, जैसे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है, ये अपने आप ऐड हो गया। रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे अपने आप, विंडोज पावर शेल वगैरह, तो वो अपने आप उसने सिलेक्ट कर लिए हैं जो उस पर्टिकुलर रोल के लिए फीचर चाहिए होते हैं। अब ये आपको फाइनल बता रहे हैं कि भाई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या करती है। थिंग्स टू नोट कि भाई यूजर लॉग इन कर सके, इंस्टॉल ए मिनिमम ऑफ 2 डोमेन कंट्रोलर्स। तो इन केस अगर ये सर्वर खराब हो जाता है, मान लेते हैं फिजिकल सर्वर है, वर्चुअल मशीन है, किसी से गलती से डिलीट हो गई, अब ये डोमेन कंट्रोलर पे मल्टीपल यूजर्स लॉगिन करते थे अपने सिस्टम्स पे, इस डोमेन पे उनका ये लॉगिन होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप एटलीस्ट 2 डोमेन कंट्रोलर लेके चलेंगे। साथ ही साथ इसको डीएनएस की जरूरत होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी डीएनएस सर्वर है तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इस सर्वर को हमें डीएनएस रोल देना पड़ेगा। तो आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा भाई देखो डीएनएस जो है आपको इसमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। अब ये करेंगे भाई क्या आपको रीस्टार्ट भी करना है, तो रीस्टार्ट की तो जरूरत पड़ेगी। तो हम कह देते हैं कि अगर रीस्टार्ट करना पड़े तो भाई खुद कर लेना, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे अब, और इसके साथ इंस्टॉलेशन चालू हो गई। अब ये कुछ समय लेगी इंस्टॉल होने में। इस वीडियो में हम केवल ये देख रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और इस सर्वर को हम डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट कैसे करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसको कि एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि इंस्टॉलेशन सक्सीडेड पर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, एडिशनल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस मशीन अ डोमेन कंट्रोलर। मतलब ये डोमेन का रोल अभी इंस्टॉल हुआ है, पर ये अभी डोमेन कंट्रोलर बना नहीं है। हमको कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे इसे डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए। तो हम सीधा यहीं से क्लिक करके कर देते हैं कि भाई प्रमोट करो इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर में, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन होगा।
कि भाई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को आप कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसमें कुछ आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, कुछ पॉइंट्स में से आपको सिलेक्शन करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहला है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मतलब अगर हमारे पास ऑलरेडी एक डोमेन है, हम उसमें ये डोमेन कंट्रोलर एक नए डोमेन कंट्रोलर की तरह इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में हमने विजार्ड में देखा था ना, कि वो कह रहे थे कि भाई आपको एटलीस्ट 2 डोमेन कंट्रोलर चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑलरेडी है और अब हम एक नया इंस्टॉल करना चाहते हैं, तब ये ऑप्शन आएगा। ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ये जो है आपका चाइल्ड एंड पेरेंट डोमेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उस केस में ये यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसे नहीं देखेंगे। ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, यहाँ पर हम अपना एकदम नया डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, और यहाँ पे आप अपने डोमेन का नाम देंगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट का स्टैंडर्ड सा नेम है एक कॉन्टसो कॉन्टोसो डॉट लोकल मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। अब डोमेन कंट्रोलर में फंक्शनल लेबल होते हैं, फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल, डोमेन फंक्शनल लेबल्स। कभी भी डोमेन फंक्शनल लेबल फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल से कम नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। क्योंकि जब तक आप डोमेन फंक्शनल लेवल अपना टॉप अप नहीं करते, तब तक फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल वहां पहुंचता ही नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास डोमेन कंट्रोलर्स हैं आज भी जो विंडोज 2012 पे या 2012 R2 पे चल रहे हैं, और मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैंने डोमेन फंक्शनल लेवल भी 2012 R2 कर दिया। हर डोमेन और डोमेन फंक्शनल लेवल के अपने फायदे होते हैं, तो आपको देखना है कि आपको किस लेवल पे जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 से आगे कोई फॉरेस्ट या डोमेन फंक्शनल लेवल दिया ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद उनका ध्यान जो है वो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे चला गया है। अब वो एक्टिव डायरेक्टरी पे ज़्यादा उतना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी विंडोज 2022 आ चुका है, पर उन्होंने ना तो अपना डोमेन और फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल बढ़ाया है, मतलब उन्होंने कोई नया फीचर ऐड नहीं किया है एक्टिव डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे जो है डोमेन नेम सिस्टम, हमारा डीएनएस हम चाहते हैं ऐड हो, इंस्टॉल हो। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी ये बन जाए। चूंकि ये पहला डोमेन कंट्रोलर है, तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर तो बन नहीं सकता। अब आता है आपका डीएसआरएम पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विस रीस्टोर मोड। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपके डोमेन कंट्रोलर में कुछ इशू आ गया है और आपको उसको रिकवर करना है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को रिकवर करना है, सर्वर को नहीं। तो ये पासवर्ड जो आपको बहुत ध्यान से डालना होता है और उसे कहीं संभाल के रखना होता है, क्योंकि आप इसको शायद अपनी जिंदगी में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम पासवर्ड डाल रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई डीएनएस डेलीगेशन बनानी है, क्योंकि ये पहला ही है तो वो अपने आप सब हो जाएगा। नेक्स्ट। आप अपना नेट बायोस का डोमेन नेम चेक कर लें, ये कह रहा है। अभी थोड़ा सर्च कर रहा है। नेट बायोस का डोमेन नेम दरअसल आपका दिया हुआ नाम ही है, डॉट से पहले जो नाम आप देते हैं वो आ जाता है, तो हमारा कॉन्टोसो आ गया। नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे पाथ पूछेगा सारी लॉग्स के, डेटाबेस के, सिसोर फोल्डर के कहाँ रखना है। साधारणतः हम इसको एक दूसरा वॉल्यूम बनाते हैं डोमेन कंट्रोलर पे, डी ड्राइव कह लीजिए, जो कि रेड 1 या रेड 5 वॉल्यूम होता है। बट चूंकि ये हमारी वर्चुअल मशीन है और ये ऑलरेडी रेड 1 वॉल्यूम पे चल रही है, तो हमें उसकी समस्या नहीं है, हमने सी ड्राइव में ही डाल दिया है, डिफॉल्ट रहने दिया है सी विंडोज। आप अपनी सारी ऑप्शंस रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं है। व्यू स्क्रिप्ट से आप क्या करते हैं, ये पावर शेल की स्क्रिप्ट की तरह बनता है, तो ये पावर शेल की स्क्रिप्ट है। अगर आपको नए डोमेन कंट्रोलर बनाने हैं मल्टीपल, बिना इन सारी चीजों को, विजार्ड को फॉलो किए, तो बस आप इसको लें, अपनी पेन ड्राइव में पावर शेल के नाम पे सेव कर लें,
और जहां जाना है वहां पर जाकर जिस सर्वर पे डालना है इसको पावरशेल की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दे। आपको बस डोमेन नेम ही बदलना होगा, क्योंकि सेम डोमेन नेम एक जगह तो नहीं हो सकता, मल्टीपल जगह के लिए कर सकते हैं। या आप अगर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स बना रहे हैं सेम डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए, तब आप ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने रिमोट लोकेशन पे जो डोमेन कंट्रोलर है या जो दूसरी साइट पे डोमेन कंट्रोलर है, उधर का जो डोमेन एडमिन है उसको इतना नहीं पता है विजार्ड का, तो आपने उसको ये स्क्रिप्ट ईमेल कर देनी है, उसने पावर शेल पे उस डोमेन कंट्रोल पे जाके स्क्रिप्ट को चला देना है और आपका डोमेन कंट्रोलर बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। अब ये प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है कि भाई जो डोमेन कंट्रोलर हम बना रहे हैं उसके लिए जो जो जरूरतें हैं क्या वो सारी पूरी हो रही हैं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। देखिए ऑल प्री रिक्विजिट चेक्स आर पास्ड। अब वो वार्निंग्स दिखा रहा है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्री रिक्विजिट सारे पूरे हो चुके हैं। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब ये पहले डीएनएस की इंस्टॉलेशन करेगा, तो उसके फिनिश होने का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यही चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा विजार्ड नहीं खुला है अभी तक, वो बैकएंड में चल रहा है। और अब साथ के साथ वो सर्विसेज भी चलाता जा रहा है, और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इंस्टॉल के टाइम पे सिलेक्ट की थी, फीचर्स हो गए, वो भी इंस्टॉल कर रहा है। और इसके साथ हमारा डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज इंस्टॉल हो गया, और चूंकि हमने रीस्टार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया था शुरुआत में, तो इसने बोल दिया भैया अब आप लॉग ऑफ होने वाले हो। तो हमारा कंप्यूटर अब रिबूट हो चुका है। अब हम वीएम पे जाएंगे, सेंड कंट्रोल ऑल डेल। अब आप देखेंगे अब वो जो केवल एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आता था अब नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है, कॉन्टोसो स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब ये अब डोमेन के अंदर है हमारा सर्वर। अब हम पासवर्ड डालेंगे और आप देखेंगे कि हमारा जो सर्वर मैनेजर है वो खुल गया है। हम लोकल सर्वर में जाएंगे। अब आप लोकल सर्वर में जाएंगे तो आपको कुछ फर्क दिखेगा। क्या दिखेगा, यहाँ पे डोमेन पहले वर्क ग्रुप था, अब क्या है, कॉन्टोसो डॉट लोकल। ये बताता है कि अभी ये सर्वर जो है ये डोमेन में है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कॉन्टोसो डॉट लोकल दिखाता है। मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो कहेगा भैया ये डोमेन कंट्रोलर है, क्या चाहते हो। ओके करोगे तो आप केवल नाम बदल सकते हो, और वो भी ऐसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप डोमेन कंट्रोलर का नाम बदल दो। तो अब ये सेक्शन जो है हमारे किसी काम का नहीं है। अब जब डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया तो हम कैसे चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सबसे पहली बात है आप टूल्स में जाएंगे, और सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि भाई हमारा डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन है कॉन्टोसो डॉट लोकल डोमेन कंट्रोलर पे। इसमें ये हमारे डोमेन कंट्रोलर्स हैं, एक ही है। ये बिल्ट इन यूजर होते हैं और ग्रुप्स होते हैं, जो कि जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं कोई, तो उसमें ये आ जाते हैं। तो ये हमारे आ चुके हैं, तो हमारा डोमेन कंट्रोलर बन गया है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं विंडोज सर्वर पे खत्म होता है। मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि आप किसी खास विषय पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस विषय पर वो वीडियो जल्दी से जल्दी बनाकर अपलोड करूं। धन्यवाद।